कभी कभी जिंदगी हमें इतनी गहरी चोट देती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। एक माँ और उसकी छोटी बेटी को आधी रात में घर से बाहर फेंक दिया गया, वो भी उसके अपने देवर के हाथों। उनके पास न छत थी, न पैसा, न कोई सहारा। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ ऐसा मोड़ रखा था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। क्योंकि उसी रात एक अरबपति उनकी जिंदगी में तूफान की तरह दाखिल हुआ। रात का सन्नाटा गहरा था। हवाओं में ठंडक का एक अजीब सा दर्द भरा एहसास था। पुराने मोहल्ले की पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे एक महिला, मीरा, और उसकी 5 साल की बेटी, गुड़िया, 2 सूटकेस के पास बैठी कांप रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर कोई आवाज नहीं। बस खामोशी। ऐसी खामोशी जिसमें 1000 चीखें दबी हुई लगती थी। दरवाजा जो उनके पीछे अभी अभी बंद हुआ था, वो किसी अजनबी का नहीं, बल्कि उनके अपने घर का था। और उसे बंद करने वाला था रवि, मीरा के पति का छोटा भाई। रवि ने दरवाजा बंद करते हुए आखिरी बार कहा था, भाभी, अब इस घर में आपका कोई हक नहीं। भैया चले गए, और आप दोनों पर खर्च करने की मेरी कोई मजबूरी नहीं। यहां रहने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना जल्दी हो सके कहीं और चली जाइए। मीरा रो पड़ती है, रवि, ये मेरा घर है। इस घर में मैं तुम्हारे भाई के साथ 7 साल रही हूं। तुम हमें ऐसे कैसे निकाल सकते हो? रवि का चेहरा सख्त हो जाता है। साफ साफ बात करूं? भैया ने मरने से पहले सब प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। आप दोनों बोझ हैं, और मैं बोझ नहीं उठाता। बस अब निकल जाओ। दरवाजा जोर से बंद हो गया। मीरा और गुड़िया ठंडी रात में फुटपाथ पर रह गए। गुड़िया धीरे से मां के आंचल को पकड़कर बोली, मम्मा, हमें क्यों निकाल दिया? हमने क्या किया? इस मासूम सवाल ने मीरा के दिल को छेद दिया। वह उसे सीने से लगा लेती है। तूने कुछ गलत नहीं किया गुड़िया। गलतियां तो बड़े लोग करते हैं। हम बस इस वक्त अकेले हैं। पर सच तो यह था, वे सिर्फ अकेले नहीं बल्कि बेघर थे। रात के 11 बज चुके थे। ना जाने कहा जाए, किससे मदद मांगे। मीरा ने अपनी भीगी आंखों से आसमान की ओर देखा। हे भगवान, आखिर क्यों? मैंने तो बस अच्छा ही चाहा था। क्या यही इनाम है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने अपने आंसुओं को पोंछा और बेटी को संभाला। उसकी आवाज टूटी हुई थी, पर नींव अभी भी मजबूत थी। गुड़िया, चलो, कहीं जगह ढूंढते हैं। डरना मत, मम्मा है ना। दोनों भारी कदमों से सड़क पर चलने लगीं। मीरा के दिमाग में तरह तरह के विचार दौड़ रहे थे। कहाँ जाए? किसके पास जाए? रिश्तेदार? ना। पति की मौत के बाद सब दूर हो गए थे। माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वह अकेली खड़ी थी इस बेरहम दुनिया में। कुछ दूर जाकर गुड़िया बोली, मम्मा, ठंड लग रही है। मीरा अपने दुपट्टे का आधा हिस्सा बेटी के कंधों पर डाल देती है। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। पर अंदर से वह खुद कांप रही थी, ठंड से नहीं, डर से। तभी सड़क के उस पार एक तेज रोशनी वाली कार आकर रुकती है। काला रंग, चमकता हुआ बॉडी, जैसे किसी बड़े आदमी की कार हो। सड़क पर इतनी देर रात कोई ऐसी कार नहीं लाता। मीरा एक पल को घबरा जाती है। कौन होगा इतने रात को? क्या कहीं मुसीबत तो नहीं? कार का दरवाजा धीरे से खुलता है। एक लंबा, सुथरा और बेहद शांत चेहरा वाला आदमी बाहर निकलता है। लगभग 40 साल का, महंगा सूट पहने, उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उस आदमी ने मीरा और गुड़िया को देखा और कुछ पल रुक गया। इतनी रात को एक औरत और बच्चा सड़क पर क्यों बैठे हैं? वह खुद से बड़बड़ाता है। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। मीरा तुरंत बेटी को पीछे करती है। कौन है आप? क्या चाहिए? आदमी थोड़ा चौंकता है, पर उसकी आवाज बेहद नरम होती है। डरिए मत। मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूं।
आप यहाँ क्या कर रही हैं? इतनी रात को? मीरा के होंठ कांपते हैं। वह कुछ कह नहीं पाती। गुड़िया ने पीछे से कहा, हमारे चाचा ने हमें घर से निकाल दिया। आदमी ने गुड़िया की बड़ी बड़ी आंखों में डर देखा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को मरोड़ दिया हो। उसने झुककर गुड़िया से धीरे से पूछा, और तुम्हारी मम्मा? उन्हें क्यों निकाला? गुड़िया मासूमियत से बोली, कहते हैं हम बोझ हैं। आदमी की मुट्ठी कस जाती है। चेहरा कठोर हो जाता है। कुछ गहरी सांसें लेकर वह मीरा की ओर देखता है। मैं अरविंद राजवीर सिंह हूं। आप मुझे नहीं जानती होंगी, लेकिन मैं आपकी मदद करूंगा। आप दोनों मेरे साथ आइए। मीरा तुरंत पीछे हटती है। नहीं, मैं आपको नहीं जानती। आप जैसे भी हैं। मैं अपनी बेटी को किसी अजनबी के साथ नहीं ले जाऊंगी। अरविंद मुस्कुरा देता है, एक हल्की पर भरोसा देने वाली मुस्कान। आप सही कह रही हैं। अजनबियों पर भरोसा करना आसान नहीं। लेकिन अगर मैं आपको छोड़ दूं, तो ये रात आपको चोट पहुंचा सकती है। और मैंने ये देखा कि आपकी बेटी कांप रही है। कृपया मेरी बात मान लीजिए। मेरी कार में हीटर है, पानी है और सुरक्षा है। कम से कम ठंड से बच जाएंगी। मीरा कुछ पल सोचती है। सड़क सुनसान। बेटी कांप रही है। और यह आदमी अब तक बस सम्मान से बात कर रहा है। अंत में वह धीरे से कहती है, ठीक है, पर हम बस कुछ देर बैठेंगे, फिर हम अपने रास्ते जाएंगे। अरविंद नर्म आवाज में बोला, जितना चाहे रुकिए। पहले कार में बैठिए। कार के अंदर गर्माहट फैल रही थी। गुड़िया ने सीट पर बैठते ही राहत का सांस लिया। अरविंद ने बोतल आगे बढ़ाई। पानी लीजिए। मीरा ने हिचकिचाते हुए लिया। उसके चेहरे पर अभी भी दुख की गहरी छाप थी। अरविंद कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, रवि कौन है? मीरा की आंखों में फिर आंसू भर आए। मेरे पति 1 साल पहले चले गए। उनका छोटा भाई रवि। सब अपने नाम करवाकर हमें निकाल दिया। अरविंद की आंखों में एक गहरा सन्नाटा उतर गया, जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ जगाया हो। वह धीमी आवाज में बोला, मीरा जी, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आप दोनों को देखकर मुझे महसूस हो रहा है, किस्मत ने आपको मेरी राह में किसी वजह से भेजा है, और मैं आपकी मदद करके ही रहूंगा। मीरा हैरान होकर देखती है, पर क्यों? हम आपके लिए कौन हैं? अरविंद धीरे से जवाब देता है, आप मेरी एक पुरानी गलती की याद दिलाती हैं, और मैं आज किसी और को उस दर्द से नहीं गुजरने दूंगा। मीरा कुछ समझ नहीं पाती, पर उसकी आवाज में सच्चाई थी, बेमिसाल सच्चाई। कार फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वे आज अजनबी समझ रही थी, वही कल उनका सबसे बड़ा सहारा और शायद उनकी किस्मत बदलने वाला इंसान बनने वाला था। मीरा और गुड़िया की आंखों में अब हल्की सी उम्मीद की चमक थी, लेकिन दोनों अब भी डर और अनिश्चितता में घिरी हुई थीं। कार की सीट पर बैठकर मीरा ने अपने हाथों से गुड़िया को कसकर गले लगाया। उसके मन में 1000 सवाल थे। कौन है यह आदमी? क्यों उसकी मदद कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह सच में भरोसेमंद है? अरविंद ने साइड मिरर के बाहर सड़क को देखा और धीरे धीरे बोला, मीरा जी, आप आराम से बैठिए। अभी आप दोनों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं आपने बहुत दर्द सहा है, लेकिन अब आप सुरक्षित हैं। कुछ देर के लिए अपने दिल को शांत कीजिए। मीरा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। आपके पास इतनी जानकारी कैसे है? हम बस अचानक रात के अंधेरे में सड़क पर फेंक दिए गए थे। अरविंद ने अपनी आंखों में गंभीरता लेकर जवाब दिया, कुछ बातें मुझे पहले से पता थीं, और कुछ मैं खुद देख सकता हूं।
जब मैंने आपको देखा, मुझे एहसास हुआ कि आप मदद की मोहताज हैं। और मैं इस दुनिया में ऐसी मजबूर लोगों की मदद करना चाहता हूं। गुड़िया ने मासूमियत भरी आवाज में पूछा। आप हमें घर देंगे क्या? मीरा ने उसे धीरे से पकड़ा। बिल्कुल नहीं, गुड़िया। अभी हमें सिर्फ सुरक्षित रहने की जरूरत है। घर की चिंता बाद में करेंगे। अरविंद ने कार पार्क की और फिर धीरे से कार का दरवाजा खोला। आप दोनों को थोड़ी देर के लिए मेरी कार में ही रहना चाहिए। कुछ गर्म पानी और चाय है। आप आराम से बैठिए। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप दोनों ठंड से और किसी खतरे से सुरक्षित रहें। मीरा ने हिचकिचाते हुए पूछा। पर आपकी पहचान क्या है? आप कौन हैं? अरविंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं अरविंद राजवीर सिंह। मैं व्यवसाय में हूं। शायद आपने मेरे बारे में सुना न हो। पर मुझे कोई नाम नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि आप और आपकी बेटी सुरक्षित हैं। मीरा को लगा कि उसकी आंखों से थोड़ी सी राहत निकल रही है। गुड़िया ने झूठ बोलने की जरूरत महसूस किए बिना कार की सीट पर बैठी और चाय की ओर हाथ बढ़ाया। अरविंद ने चुपचाप उन्हें चाय दी और कहा, आपके लिए यह रात आसान नहीं रही होगी। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब आप दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मीरा ने धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य किया। वह जानती थी कि अभी भी बहुत कुछ अनिश्चित है। लेकिन अरविंद की मौजूदगी ने उन्हें थोड़ा भरोसा दिया। कुछ मिनटों के लिए कार में सन्नाटा रहा। केवल सड़क पर गुजरती गाड़ियां और हल्की हवाओं की आवाज सुनाई दी। फिर अरविंद ने धीरे से कहा, मीरा जी, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, रवि ने जो किया, वह गलत है। और मैं इसको ठीक करने का एक तरीका जानता हूं। आप दोनों को अब केवल सही दिशा में चलना है। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? लेकिन वह हमारे घर का मालिक बन चुका है। उसने हमें कानूनी रूप से बाहर कर दिया है। अरविंद ने गंभीर होकर जवाब दिया। कानून और पैसा कई बार लोगों को मजबूत बनाते हैं। लेकिन साहस, बुद्धिमत्ता और सही इंसान की मदद से सब बदल सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। मीरा ने पल भर सोचा। उसे महसूस हुआ कि अरविंद न केवल उसकी और गुड़िया की मदद कर सकता है, बल्कि रवि के दमन और अन्याय से निपटने का मार्ग भी दिखा सकता है। गुड़िया ने मां से पूछा, मम्मा, क्या हम फिर से अपना घर पाएंगे? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान दी। हमें उम्मीद रखनी होगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मदद करने के लिए आते हैं। शायद इसी वजह से हम अभी यहां हैं। अरविंद ने उनकी बात सुनी और धीमी आवाज में कहा, मैं आपको केवल यह कह सकता हूं, भविष्य अब सुरक्षित है। लेकिन इसके लिए हमें मिलकर योजना बनानी होगी। आपकी बहादुरी और मेरी सहायता से हम यह लड़ाई जीत सकते हैं। मीरा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब डर कम था और विश्वास बढ़ रहा था। वह जानती थी कि अगर अरविंद उनके साथ हैं, तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हैं। अगले कुछ घंटों में अरविंद ने मीरा और गुड़िया को न केवल सुरक्षा दी, बल्कि उन्हें मानसिक सहारा भी दिया। उन्होंने एक छोटी सी जगह तय की जहां दोनों सुरक्षित रह सकें। मीरा ने महसूस किया कि अरविंद सिर्फ एक अजनबी नहीं है, वह शायद उनकी किस्मत में भेजा गया कोई फरिश्ता है। सुबह होते होते मीरा ने महसूस किया कि वह पहली बार अपने जीवन में कुछ राहत महसूस कर रही है। उसकी बेटी अब सुरक्षित थी। उसका दिल थोड़ा हल्का था। और सबसे बड़ी बात, उसके सामने एक इंसान खड़ा था जो उसके दर्द और डर को समझ रहा था, बिना किसी स्वार्थ के। अरविंद ने धीरे से कहा, मीरा जी, आज की रात को याद रखिए। यह सिर्फ शुरुआत है। आप दोनों को एक नया जीवन मिलेगा, जहां न्याय और प्यार के लिए जगह होगी। लेकिन इसके लिए हमें धैर्य और संयम रखना होगा। अब हम मिलकर योजना बनाएंगे। मीरा ने उसकी ओर देखा। मैं आपकी मदद के लिए शुक्रगुजार हूं। पर मुझे लगता है, यह केवल आपकी मदद नहीं है। आप हमें उम्मीद और विश्वास भी दे रहे हैं। मैं फिर कभी डर नहीं महसूस करना चाहती। अरविंद ने हल्की मुस्कान दी और कहा,
डरना स्वाभाविक है, पर याद रखिए, सच्चाई और साहस हमेशा जीतते हैं। और मैं देखूंगा कि आप दोनों के जीवन में न्याय और खुशियां लौटें। मीरा और गुड़िया ने पहली बार रात की उस डरावनी स्थिति के बाद सुरक्षित महसूस किया। उनके दिल में अब विश्वास और उम्मीद की किरण जागी थी। उन्होंने महसूस किया कि शायद यही वह मोड़ था जिसने उनके जीवन को बदलने का रास्ता खोला। सुबह की धूप ने धीरे धीरे अंधेरी रात की डरावनी यादों को ढक दिया। मीरा और गुड़िया अब अरविंद के सुरक्षित आश्रय में थीं। मीरा की आंखों में पहली बार कुछ उम्मीद की चमक दिखाई दी। गुड़िया अब खेलने में व्यस्त थी, अपनी मासूम मुस्कान के साथ, जैसे रात की भयावहता कभी हुई ही न हो। अरविंद उन्हें देख रहा था और उसके चेहरे पर गंभीरता और स्नेह का मिश्रण था। उसने मीरा से कहा, आज हम केवल आपके सुरक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। रवि ने जो किया वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप दोनों का जीवन अब केवल सुख और सम्मान से भरा हो। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन अरविंद जी, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम अपने घर और सम्मान को वापस पाना चाहते हैं। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आपने। साहस ही आपको आगे बढ़ाएगा। पर याद रखिए, यह आसान नहीं होगा। रवि सिर्फ बड़ा भाई होने का नाटक करता है। असली ताकत उसके पास नहीं है। हमें उसका असली चेहरा सामने लाना होगा। मीरा ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। उसकी बेटी के भविष्य के लिए उसे लड़ना होगा। अगले कुछ दिनों में अरविंद ने रवि की हर हरकत पर नजर रखी। उसने देखा कि रवि न केवल ज्यादती कर रहा था, बल्कि मीरा और गुड़िया को समाज में अपमानित करने की भी कोशिश कर रहा था। अरविंद ने मीरा और गुड़िया को मानसिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान की। एक दिन मीरा ने अरविंद से पूछा, हमारी लड़ाई के लिए क्या योजना है? हमें कैसे अपने घर और अधिकार वापस मिलेंगे? अरविंद ने गंभीरता से जवाब दिया, हम पहले समाज और कानूनी दृष्टिकोण से रवि की गलतियों को उजागर करेंगे। मुझे पता है कि उसने कई धोखाधड़ी और गलत दस्तावेज तैयार किए हैं। बस हमें सही समय का इंतजार है और सही दस्तावेज की मदद से हम उसे सबके सामने बेनकाब करेंगे। मीरा ने धीरे से कहा, और अगर उसने कुछ और करने की कोशिश की? अरविंद ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तब मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप दोनों को कोई नुकसान न पहुंचे। याद रखिए, अब आप अकेली नहीं हैं। मैं आपके साथ हूं। समय बीतता गया। मीरा और गुड़िया धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी में ढलने लगीं। अरविंद उनके जीवन में सिर्फ एक संरक्षक ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणा भी बन गया। उसने मीरा को भरोसा दिलाया कि उसकी बेटी सुरक्षित हाथों में है, और मीरा ने अपनी हिम्मत को फिर से पाया। फिर वह दिन आया जब रवि की असली चालें सामने आ गईं। अरविंद ने कानूनी दस्तावेजों और सबूतों की मदद से रवि के धोखे को सार्वजनिक कर दिया। एक बड़ी बैठक में सभी परिवार के लोग और समाज के लोग मौजूद थे। रवि की हर चाल सामने आ गई और उसे शर्मसार होना पड़ा। मीरा ने पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, यह मेरा घर है। यह मेरी जिंदगी है। और मेरी बेटी का भविष्य किसी की ताकत से नहीं छीना जाएगा। गुड़िया ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। अरविंद ने उन्हें दोनों के बीच खड़े होकर देखा। उसकी आंखों में गर्व था। उसने धीरे से कहा, आपने यह सब अपने साहस और ईमानदारी से किया। मैंने बस मार्गदर्शन किया। आप दोनों ही असली हीरो हैं। रवि का चेहरा अब शर्म और हार से भर गया था। वह समझ गया कि उसका अधिकार और शक्ति केवल दिखावा थी। उसे महसूस हुआ कि असली ताकत हमेशा ईमानदारी और न्याय के साथ होती है। मीरा ने अरविंद की ओर देखा और कहा, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। न केवल हमारे घर और सम्मान को वापस दिलाया, बल्कि हमें यह विश्वास भी दिया कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। अरविंद ने हल्की मुस्कान दी। जीत तो आपका साहस और दृढ़ता है। मैंने सिर्फ राह दिखाई। अब आप दोनों अपनी जिंदगी अपने हाथों में ले सकती हैं। मीरा और गुड़िया ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर राहत और खुशी का मिश्रण था।
वे जानते थे कि अब कोई उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। उनका भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल था। कुछ महीने बाद मीरा और गुड़िया अपने पुराने घर में लौट आईं। घर अब उनके प्यार और हिम्मत से भरा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में नई शुरुआत की। गुड़िया अब स्कूल जाती और हंसती खेलती रहती। मीरा ने जीवन की कठिनाइयों को पीछे छोड़कर नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। अरविंद अब केवल एक संरक्षक नहीं, बल्कि एक मित्र और मार्गदर्शक बन गया था। मीरा ने महसूस किया कि कभी-कभी अजनबी भी हमारी जिंदगी में किसी फरिश्ते की तरह आ सकते हैं। उसकी बेटी ने अरविंद को धन्यवाद कहा और मीरा ने सोचा कि अब उसके जीवन में न केवल न्याय और सम्मान लौट आए थे, बल्कि प्यार और भरोसा भी। कई बार वह रातें याद आती थीं जब वे सड़क पर अकेली थीं। पर अब हर याद में ताकत और उम्मीद झलकती थी। और यह कहानी साबित करती है कि भले ही जिंदगी हमें दर्द दे, कभी कभी सही समय पर सही इंसान हमारे जीवन में आ जाता है, जो हमें हमारी खोई हुई जिंदगी और सम्मान वापस दिला देता है। मीरा ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, हम अब सुरक्षित हैं। और अब हम कभी डरे नहीं। हम जिंदगी में फिर से मुस्कुराएंगे। गुड़िया ने मां की आंखों में देखकर कहा, हाँ मम्मा, अब हम खुश हैं और हमेशा खुश रहेंगे। अरविंद ने उन्हें देखा और भीतर ही भीतर संतोष महसूस किया। उसने जान लिया कि उसकी मदद ने 2 जीवन बदल दिए थे। और यही असली खुशी थी, किसी की जिंदगी में उम्मीद और सुरक्षा लौटाना। इस तरह एक रात में अंधेरा, डर और बेबसी बदल गया था प्रेम, साहस और इंसानियत के उजाले में।